हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द इकोनॉमिक्स टॉपिक एंड दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि किसी भी इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी कि ये हर एक इकोनॉमी में रहती है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इकोनॉमी में रहती है, वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले वो पढ़ने के पहले मैं चाहूँगी कि आप एक एग्ज़ाम्पल को देखें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में एक 50 रुपीज़ का नोट है और ये हमें स्पेंड करना है। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे? ओके, फर्स्ट मैं मूवी देख आऊँ, या सेकेंड हो सकता है कि मैं इसका कुछ फूड ले लूँ, देन हो सकता है कि मैं अपार्ट फ्रॉम स्नैक्स चॉकलेट्स वगैरह कुछ ले लूँ, हो सकता है मैं कुछ कॉस्मेटिक लेना चाहूँ, इट कुड बी एनीथिंग। यानी कि मेरे पास जो मेरा रिसोर्स है वो क्या है? ये 50 रुपये, ये है मेरा रिसोर्स। और ये इतने सारे मेरे पास क्या है? मेरे पास ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, मैं इनमें से कोई सी भी चीज़ ले सकती हूँ। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, मेरा जो रिसोर्स है वो है लिमिटेड, लेकिन जो मेरी चॉइसेस हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। क्या मैं ये सारी चीज़ें ले पाऊँगी इस 50 रुपये में? नो। यानी कि अब मुझे ये 50 रुपये थोड़े अच्छे से स्पेंड करने पड़ेंगे जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, वैसे ही एक इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज रहते हैं वो काफ़ी लेस रहते हैं और उन रिसोर्सेज को हमें अलोकेट करना पड़ता है प्रॉपर, जो भी हमारे पास चॉइसेस हैं उनके लिए। तो अब आपको क्लिक किया होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी की क्या होती है। यानी कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली अलोकेट करना और किस चॉइस के लिए उसे अलोकेट करना, वो पूरी एक प्रोसेस रहती है। तो ये होती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन रेज होगा, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। यानी कि सबसे फर्स्ट आएगा व्हाट। जैसे कि मेरे पास 50 रुपये का नोट था, तो ये सब हमारे क्या हैं? दिस ऑल आर व्हाट। मैं इस 50 रुपये से क्या क्या कर सकती हूँ। वैसे एक इकोनॉमी के अंदर हो सकता है कि भाई मेरे जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको कहाँ यूज़ करूँ। मैं फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यूज़ करूँ बनाने के लिए, या क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ करूँ, या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज़ करूँ, या लग्जरी आइटम्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करूँ, या मैं सर्विसेज को देखूँ तो क्या मैं उसे एजुकेशन में इन्वेस्ट करूँ, या मैं उसे हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में करूँ, या मैं उन्हें मिलिट्री सर्विसेज में करूँ, मैं किस में करूँ। तो ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें पता चल गया है कि हमें क्या करना है, कि हमें फूड करना है, या क्लोथिंग करना है, हाउसिंग करना है, या क्या XYZ जो भी है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कैसे, अब इनको मैं कैसे प्रोड्यूस करूँ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते अपने पास में, या तो इंसान करेगा या मशीन करेगी। तो बेसिकली जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये कहता है कि ये गुड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। यानी कि मेनली ये लेबर रिलेटेड रहेगा, मशीन रिलेटेड रहेगा, या क्या रहेगा। यहाँ पे हम लोग मेनली टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिससे कि ये हम गुड्स प्रोड्यूस कर सकें। वो मैनुअली भी हो सकता है, मशीन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन डिसीजन किसे लेना है? हमें लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है कि हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस्ड, हम इन गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करें। अब आता है तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है
कि ये गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, फॉर whom आर these गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि किसके लिए, जो इसका कंज्यूमर है वो कौन होगा। ओके, कौन से कंज्यूमर को ज़्यादा मिलेगा, कौन से कंज्यूमर को कम मिलेगा, यानी कि हम ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किसे ज़्यादा करेंगे, किसे कम करेंगे। ये होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि जो हमारा गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है वो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि एक सेंट्रल प्रॉब्लम का है किसी भी इकोनॉमी की। तो अगर हम एक ब्रीफ में देखें कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, सबसे फर्स्ट ये 3 क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। तो हमने बेसिकली देखा क्या, जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं क्या कर रहे हैं, हम उसको अलोकेट कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स देके हम उनके फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच रहे हैं हमारे गुड्स और सर्विसेज के। तो ये है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी, यानी हर इकोनॉमी में ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स रहेगी। रीज़न हमारा यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है और हमारे पास चॉइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।